प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बाइबल से एक वचन मेडिटेशन के लिए लेंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10, चौथा अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हम सब इस स्टोरी को जानते हैं। जब कैन ने अपने भाई से चिढ़कर उसकी हत्या करी, और हत्या करने के बाद जब वो अपनी भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा कि तेरा भाई कहाँ है। और कैन कहता है मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। वो झूठ बोलता है परमेश्वर से, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हाबिल का लहू, जो निर्दोष लहू बहाया गया था, वो लहू परमेश्वर की ओर चिल्ला चिल्ला कर न्याय करने के लिए दुहाई दे रहा है। बाइबल हमें बताती है कि लहू में जीवन होता है। यस, देयर इज़ लाइफ इन द ब्लड। और वो जो जीवन है वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि परमेश्वर तू मेरा न्याय कर। मुझे अनजाने में बिना किसी अपराध के निर्दोषिता में मारा गया है, तू मेरा न्याय कर, है ना। और इसके बाद हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। हम देखते हैं कि जो लहू निर्दोष का बहाया कैन ने, इस कारण से कैन क्या हुआ, शापित हो गया। लेकिन अगर हम इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर एक और लहू के बारे में लिखा है, जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और उसमें लिखा है कि उस लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण हुआ है, हम पर छिड़काव हुआ है, वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आप पढ़िएगा इब्रानियों 12 उसकी 24 आयत, वहाँ साफ लिखा है, और जिसके लहू का छिड़काव हम पर हुआ है, वो मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू, हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू भी बातें कर रहा है परमेश्वर से, और आज यीशु मसीह का लहू भी परमेश्वर से बातें कर रहा है। हाबिल का लहू आज कैन को दंड देने के लिए, अपने न्याय के लिए चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह का लहू आज हमें निर्दोष ठहराने के लिए, आज इस बात को परमेश्वर को बार बार रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हे पिता, मैंने इनके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर जान दे दी है, क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया है। अब कोई भी पाप और ना ही कोई पाप की प्रभुता इनके जीवन में कार्य कर सकती है। प्रभु तो इन पर दया कर। बाइबल में लिखा है कि न्याय पर जो दया है वो जयवंत होती है। और यीशु मसीह जो हमारा महायाजक, वो लगातार परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर, हमारा एडवोकेट, हमेशा हमारे लिए विनती करता रहता है। उसका लहू जो बहाया गया क्रूस पर, वो चिल्ला चिल्ला कर हमारे निर्दोषता की, हमारे पापों की क्षमा की, हमारे उद्धार की, हमारे बचाए जाने की दुहाई परमेश्वर से मांगता रहता है। वो लहू यीशु मसीह का आज भी चीख चीख कर कहता है कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि मैंने क्रूस पर इनके उद्धार के काम को पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना अंत में कि सब कुछ पूरा हुआ। तो उस मेमने के लहू ने, यीशु मसीह के लहू ने आपके तमाम पापों को, चाहे वो कितने भी घिनौने क्यों न रहे हों, उनकी क्षमा आपको दे दी है। उस पर विश्वास करें और प्रभु यीशु के लहू की महिमा अपने जीवन में करते रहें, और उसके लहू का छिड़काव प्रतिदिन, हर समय अपने जीवन में लेते रहें। आपकी कोई गवाही आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।